सभी सीएससी बीएलई भाइयों को नमस्कार। आस्था सीएससी हेल्प चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग निराश होकर मत बैठिए। अगर पीएम किसान की वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, जब तक सही से वर्क करती है तब तक आप काम करिए। उसके बाद जब साइट सही से वर्क नहीं करती तो फिर आप दूसरा काम कर लीजिए, उसमें भी अच्छा खासा पेमेंट मिल जाएगा आपको। और एक बढ़िया काम है और लंबा काम है, पूरे यूपी में ये काम है दोस्तों। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे बीएलई भाई इस काम को कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम प्रधान को इसके बारे में पता नहीं है। तो सीएससी बीएलई भाइयों को भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। फिलहाल जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं जो लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी सीएससी बीएलई भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं लास्ट में दोस्तों कुछ ट्रिक बताऊंगा जो मैं स्वयं यूज करता हूं। दोस्तों, पूरे इंडिया में अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ई-केवाईसी हो रहा है तो वो तो ठीक है, हो रहा है दोस्तों। एक और भी बात है जो मुझे लगता है कि सब लोगों को पता नहीं है। जितने भी यूपी के पेंशन धारक हैं, चाहे वो विधवा पेंशन वाले हों, चाहे विकलांग पेंशन वाले हों, चाहे बुढ़ापा वाले जो वृद्धा पेंशन वाले हैं, इन सभी लोगों का आधार वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आना है यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देंगे। आप लोग वहां से चले जाइएगा, क्लिक करके आप आ जाएंगे यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जहां पे आपको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का पूरा कंप्लीट डाटा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन का आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों के सामने हम एक वृद्धा पेंशन का ई-केवाईसी करके दिखाएंगे, आधार वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमको सबसे पहले वृद्धा पेंशन वाले लिंक पर क्लिक करना होगा और हमको जिस भी कस्टमर का, जिस भी गांव का, जिस भी कस्टमर का आधार वेरिफिकेशन करना होगा, हमको पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता करना होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो दोस्तों, हमको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए वृद्धा पेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। वृद्धा पेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पे पेंशन की सूची मिल जाती है। तो हमको 2022 और 21 वाली जो सूची है उसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अपना जनपद चुनना है। तो मुझे अभी एक आजमगढ़ के व्यक्ति का आधार वेरिफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, आजमगढ़ वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर हमको वहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो किस ब्लॉक से आता है, उसका ब्लॉक कौन सा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरे कस्टमर का कोयलसा ब्लॉक है तो हमको हम अपने कोयलसा ब्लॉक पे क्लिक मार लेते हैं। तो अभी हम कोयलसा ब्लॉक पे क्लिक कर लेते हैं। आपका जो भी ब्लॉक होगा, आपके कस्टमर का जो भी ब्लॉक होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसा कि हमने कोयलसा ब्लॉक पे क्लिक कर लिया। अब क्या होता है कि जब हम ब्लॉक को चुन लेते हैं तो उस ब्लॉक के अंदर आपका जो कस्टमर है तो उस कस्टमर का ग्राम कौन सा पड़ता है, गांव कौन सा पड़ता है, उसमें बहुत सारे गांव की लिस्ट खुल जाती है। आपको कस्टमर से पूछ लेना कि उनका गांव कौन सा है, तो उनके गांव की लिस्ट को ओपन करना। जैसा कि अभी मेरे केस में मेरे कस्टमर का जो गाँव है वह मझौंगा पड़ता है, तो अभी हम मझौंगा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी गांव होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसा कि हमने मझौंगा गांव पे क्लिक किया तो उस मझौंगा ग्राम सभा के अंदर 3 गांव हैं, कुलाटा कमाल, कुलाटा चमरू और मझौंगा। तो अभी हमारा जो कस्टमर है उसे हम पूछ लेंगे कि उसका गांव कौन सा है। तो अभी हमारे कस्टमर का जो गांव है वह है मझौंगा। तो अभी हम मझौंगा वाले पे सबसे लास्ट वाले में जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 67, हम इस पे क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे ब्लू कलर का बना हुआ है 31/1/67। तो अभी हमको उस पर क्लिक कर लेना है। इसमें 67 पेंशन धारकों का लिस्ट में नाम है, तो ऐसे में हमको इस पर क्लिक कर लेना है। तो अभी क्या है कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक जो मझौंगा ग्राम का एक पूरा सूची खुल जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम होता है, पूरा डिटेल होता है, उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, मेल हैं या फीमेल हैं, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे शो होने लगता है। और साथ में ही उनका पूरा बैंक डिटेल भी शो करता है कि उनका जो पेंशन है वो किस खाते में आता है, स्टेट में आता है, बड़ौदा में आता है, जो भी बैंक होगा उनका उस बैंक का यहाँ पे डिटेल होगा, उनका नाम होगा। और सबसे खास बात होती है दोस्तों कि बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है, पीछे के 4 डिजिट, लास्ट के 4 अक्षर वहाँ पे लिखे हुए मिल जाते हैं। और बैंक का पासबुक भी पता चलता है कि कस्टमर का अकाउंट किस बैंक का है। आपको पूरा मिलान कर लेना है, का नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, उसका कौन सा बैंक है, कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या उसका सीरियल नंबर है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, अभी आपको उस कस्टमर का लिस्ट में नाम चेक कर लेना है और नाम चेक कर लेने के बाद अब आपको आ जाना है
होम पेज पे आपको एक यहाँ पे लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। चलता हुआ दिखाई देगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको सिलेक्ट पेंशन स्कीम है, जहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के कस्टमर का केवाईसी करने जा रहे हैं, आधार वेरिफिकेशन करने जाते हैं, वृद्धा का, विकलांग का या विधवा का। तो जिस भी कैटेगरी का आप अभी केवाईसी करने जा रहे हैं आपको वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब क्या है, आपको देखना है कि आप जिस कस्टमर का केवाईसी करने जा रहे हैं उसका बैंक कौन सा है और उस कस्टमर से उसका बैंक पासबुक भी लेकर उसमें से जो उसका अकाउंट नंबर है सही सही टाइप कर देना है। ध्यान रहे इसमें वही बैंक अकाउंट टाइप करना है जो कि लिस्ट में उसके 4 डिजिट लास्ट के 4 डिजिट शो हो रहे हैं, तो उसी बैंक को करना है, ना कि कस्टमर के किसी अन्य बैंक को ऐड करना है। आप कोई दूसरा बैंक ऐड करेंगे तो वह मैच नहीं करेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन संख्या वहां से लिस्ट से कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेनी है। अब नीचे हमको एक मोबाइल नंबर फीड करना है जो कि कस्टमर का होना चाहिए और मोबाइल भी साथ में होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हुआ था जो नंबर लगा था वही, नहीं, कोई भी एक नंबर हो जिसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उस पर OTP सेंड करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि ये सब प्रोसेस करने में हम थोड़ा थोड़ा वीडियो को काट काट के बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी क्या है, वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है, तो आप जैसे सुबह के टाइम करते हैं तो अच्छा चलता है। मतलब वेबसाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक आदमी का केवाईसी करने में मान चलिए 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर एक आदमी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप कस्टमर का मोबाइल नंबर फीड करके सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा जिसमें आपने जो मोबाइल नंबर कस्टमर का टाइप किया हो उसके लास्ट के 4 डिजिट शो हो जाते हैं, जिसके ऊपर एक 1 टाइम पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। अब आपको उस कस्टमर के मोबाइल से OTP लेकर आपको यहाँ पे फिल कर देना है और नीचे दिए गए कैप्चे को भी फिल कर देना है और फिल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे एक मैसेज हो जाता है, योर मोबाइल नंबर इज अपडेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों अभी क्या है कि आपने जो मोबाइल नंबर टाइप किया था, अभी कस्टमर की जो पूरी डिटेल है इस मोबाइल नंबर से अटैच कर दी गई, लिंक कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे एक लिंक दिया गया है, पंजीकरण आवेदनकर्ता लॉगिन हेतु, यहाँ क्लिक करें। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ एक नया पेज खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपको पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन है। यहाँ पे आपको वही पेंशन स्कीम क्या है, तो आप जिस भी कैटेगरी की पेंशन स्कीम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ओल्ड एज या विधवा या विकलांग, जिस भी कैटेगरी की पेंशन को आप वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। वह रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने सूची खोली हुई है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वहाँ से रजिस्ट्रेशन संख्या आप कॉपी कर लीजिएगा और ले आकर सीधे रजिस्ट्रेशन ID वाले ऑप्शन पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर नीचे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस पे अभी आपने OTP मंगाया हुआ है, जिस मोबाइल नंबर को अभी आपने कस्टमर के डिटेल के साथ में लिंक किया हुआ है। आपको वही मोबाइल नंबर फिर से ऐड करके फिर से एक बार OTP मंगवानी है। आपको पूरा कस्टमर का मोबाइल नंबर सही सही फिल करके आपको सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है, 20 से 30 सेकंड लगता है कस्टमर के मोबाइल पर OTP पहुंचने में। आपको नीचे एक मैसेज हो जाएगा कि आपका जो ये मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। अब आपको कस्टमर के मोबाइल से OTP लेकर आपको OTP को सही सही फिल कर देना है और नीचे दिए गए कैप्चे को भी फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पूरा पेज खुल जाएगा, जहाँ पे उस कस्टमर का पूरा डिटेल शो हो जाएगा और आपको नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, आपको एक रेड कलर का अलर्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर द आधार वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, यदि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हैं तो जनपदी DSWO अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। दोस्तों मैं अभी एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पेंशन धारक जिनका पेंशन बनाते समय किसी ने परिवार रजिस्टर की नकल का इस्तेमाल किया था
किसी ने पहचान पत्र के माध्यम से बनवाया था, वगैरह वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट के माध्यम से उन्होंने पेंशन बनवा रखी थी और लोगों को पेंशन भी आ रही थी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारा कुछ अभी सुधार किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, आज के डेट में आधार एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। मेरे केस में मेरे गांव में मेरे शॉप पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर आए जिनका नाम कुछ ना कुछ एक अक्षर भी गलत था, किसी का देवी लगा था, किसी का कोई कास्ट का नाम लिखा था, पेंशन में नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है, सेम अक्षर, जितने टॉपिक का अक्षर आपके पेंशन वाली लिस्ट में जितना नाम लिखा है, जैसे कि मेरे केस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है राम फेर, ठीक है। अगर आपके भी केस में यहाँ पे जो राम फेर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे टाइप हुई हैं, ये जो पेंशन जिस नाम से बनी है सेम उसी नाम को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब दोस्तों आधार वेरिफिकेशन कराने का प्रोसीजर यही है कि आप जैसे आपके आधार कार्ड में अगर राम फेर यादव लिख गया या जिनका जो भी कास्ट है, अगर रामफेर कुमार लिख गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर आपके आधार कार्ड में रामफेर की जगह रामफेर कुमार लिख गया या रामफेर सिंह लिख गया, रामफेर यादव लिख गया, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेम अक्षर होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने इसके पीछे स्कॉलरशिप वाले में किया हुआ था आधार वेरिफिकेशन, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके आधार कार्ड में नाम है, जितनी मीनिंग लिखी हुई, जितनी स्पेलिंग लिखी गई, एक एक अक्षर आपके पेंशन में जो नाम लिखी गई हैं उसमें मैच करना चाहिए, तभी आप इस प्रक्रिया को पूरा सक्सेसफुल तरीके से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। नहीं तो ये प्रोसेस पेंडिंग रहेगा आपका। जैसे ही अगर किसी का कोई भी नाम थोड़ा भी मिस्टेक, एक एक अक्षर, मेरे शॉप पे ऐसे लोग भी आए जिनका एक एक अक्षर की वजह से उनका ये एप्लीकेशन पेंडिंग रह गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ चेक कर लेना है, ये सारा प्रोसेस करने से पहले ही आपको कस्टमर का आधार कार्ड मांग लेना है और लिस्ट में जो नाम दिया गया है उस नाम को और आधार कार्ड के नाम को मैच करा लेना है। जब लगे कि नहीं सेम नाम है तब आप इतना सारा लंपट करिए, नहीं तो आपका ये सब टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लोचा लफड़ा है, किसी का ए बढ़ गया होगा, किसी का ई बढ़ गया होगा, आई की जगह पे डबल ई लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे तो वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो फिलहाल बात का टॉपिक है। अभी हम लोग इसको पहले हम आपको ये सक्सेसफुल तरीके से वेरिफिकेशन करके दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि रामफेर लिखा हुआ है, तो इसमें आप जो भी मान के लिए अगर रामफेर यादव इनका है तो आपको यहाँ पे रामफेर तो लिखा मिलेगा क्योंकि पेंशन में अभी इनका नाम रामफेर है। अगर इसमें आपके आधार कार्ड में यादव बढ़ा हुआ या कोई भी, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ बढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पे वही चीज़ सेम जैसा कि आपके आधार कार्ड में है उसको टाइप करके सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। वो मेल है फीमेल है जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो ये आगे अधिकारी को, जिलाधिकारी को चली जाएगी। जो लोग भी इसका देख रेख करते हैं कल्याण ऑफिस में, उन सबके पास इसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, उसके ऊपर लोग विचार करेंगे। या फिर सीधे कस्टमर को आप बोलिए कि आपको जाना पड़ेगा समाज कल्याण ऑफिस पे, ठीक है। या हो सके इसका दूसरा एक तरीका यह भी है कि जैसे अगर आपको लगे कि इसमें पेंशन धारक का जो नाम है वह पेंशन में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो अगर हो सके, अगर वो आधार कार्ड का करेक्शन करवा सकें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने कई लोगों का आधार कार्ड करेक्शन करवा के भी वेरिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर था, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आधार में नाम जो था वो अलग था लेकिन जो पेंशन में नाम था वही उनके पासबुक में भी नाम था। हमने पासबुक के माध्यम से उनका आधार करेक्शन करवा दिया और आधार करेक्शन हो जाने के बाद हमने उनका वेरिफिकेशन बड़ी आसानी से कर दिया। तो ये सब थोड़ा बहुत टिक है दोस्तों, इसको आप जैसा भी समझें, जो भी आपको उचित लगे, आप कस्टमर को उचित सलाह दीजिए जो उनके हित में भी हो और आपके हित में अच्छी हो, ठीक है, ताकि लोगों का विश्वास आप पे बना रहे कि आप जो भी सलाह देते हैं वो उचित देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सब काम कर लेना है।
तो फिलहाल दोस्तों मेरे जो केस में है, अभी जिस कस्टमर का हम ये आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनका हमने लिस्ट में पहले ही मिला लिया। इनका आधार में जो नाम है एक एक अक्षर, वही इनका पेंशन में भी नाम है, तो इनका आराम से हो जाएगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अभी हमको आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर का पूरा बायोडाटा खुल जाएगा, कौन सा गाँव है, कौन सा बैंक अकाउंट लगा है, किस डेट को इनका सारा कुछ फॉर्म फिलअप किया गया है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे हम यहाँ किसी कस्टमर की जो डिटेल है उसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ब्लर कर दिए हैं। आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नीचे अभी देखिए यहाँ पे रामफेर लिखा हुआ है, और अब हमको क्या करना है, नीचे लिखा है आधार सत्यापन में आपको आना है और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें 3 बार का ही सत्यापन का ऑप्शन है, आपको ध्यान से सत्यापन करना है। और 3 बार अगर आपने गलत आधार नंबर डाल के ट्राई मार दिया तो फिर ये आधार लॉक हो जाएगा, फिर आप इसका सत्यापन नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप बहुत सावधानी से एक एक अक्षर टाइप करें, और एक अक्षर एक नहीं 2 बार रिपीट करके मिला के तब ये काम करें, ठीक है। उसके बाद आपको आधार नंबर टाइप कर लेना है और नीचे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद और क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। दोस्तों ध्यान रहे, आपको जितने भी प्रोसेस हम बता रहे हैं इन सब के अंदर 10 से 20 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लगेगा। हम वीडियो को काट काट के कर रहे हैं, आपको ये अगताना नहीं है कि साइट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक मारते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। 2 4 10 सेकेंड 20 सेकेंड का वेट कर लेना है सर्वर के हिसाब से। अब यहाँ पे ये पूरा डाटा सर्च करके ये हमको क्लियर कर देगा कि हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है अभी आपको। और अब देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का मैसेज शो हो जाएगा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल सबमिटेड। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ओके का ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपका मतलब ये आधार वेरिफिकेशन हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका आधार वेरिफिकेशन, कस्टमर का जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन था वह अच्छी तरीके से पूरी सक्सेस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही एप्लीकेशन फॉर प्रिंट पे क्लिक मारते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा कस्टमर की डिटेल शो हो जाती है। अब आपको ये प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। और नीचे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली तीनों पे आपको ग्रीन ट्रिक मार्क लग चुका है कि मतलब आपका जो अभी आधार वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड लिखा था, अभी वहाँ पे आपको ये देखने को मिल पा रहा है कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप कस्टमर को प्रिंट करके ये पेपर दे सकते हैं और इसके बदले आप उससे कस्टमर से आपको जो भी लगे कि उचित चार्ज है 50 रुपये 100 रुपये ले सकते हैं। कहीं कहीं पे लोग 150 200 रुपये भी ले रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, आपकी जो भी अपनी अलग चॉइस हो, अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा काम जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से कर लेंगे और कस्टमर का भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम कुछ ट्रिक बताते हैं कि हमको ये काम कब और कैसे करना है। अभी जो जितना भी पूरे इंडिया में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से अभी क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है जिसकी वजह से साइट बहुत स्लो हो जा रही है। मेरे समझ से, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरे यहाँ पे जो वेबसाइट है करीब 11 से 12 बजे तक तो अच्छा चलता है। 12 बजे के बाद एकदम कहानी ख़त्म, मतलब ना के बराबर। 1 घंटे में कोई एक हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई ट्रिक अपना के भी, जैसे हम लोग बहुत सारा ट्रिक अपना के किसी तरीके से वेबसाइट को ओपन भी कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है, कहीं OTP भी नहीं आता है, कहीं पे पेमेंट फंस जाता है, तो इस तरीके का लोचा लफड़ा रहता है दोस्तों। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको ये काम कब करना है। देखिए जितने भी कस्टमर आ रहे हैं आपके शॉप पे, उसमें से बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो लोग काफ़ी उम्र दराज हैं, जैसे ओल्ड एज में हैं, 60 साल के ऊपर हैं, क्योंकि जो घर के मुखिया होते हैं ज़्यादातर ज़मीन उन्हीं के नाम पे होती है। तो ऐसे में आप लोगों के शॉप पे जितने भी सारे बुजुर्ग लोग आते हैं, आप लोग उनसे पूछिए कि आप पेंशन भी पाते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ पेंशन मिलता है। तो उनसे बताइए कि पेंशन का भी KYC किया जा रहा है, पेंशन का भी KYC हो रहा है। तो उनको समझाइए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको आपको समझाना पड़ेगा कि अभी आपने जो ये KYC किया है ये खेतौनी वाली KYC है, PM किसान वाली सम्मान निधि वाली KYC है, जिसमें आपको साल भर में 6,000 रुपये मिलते हैं मोदी जी की तरफ से, ठीक है। लेकिन अभी जो आप पेंशन पाते हैं, जो पहले 500 रुपया पाते थे और हाल ही में अभी महीने का 1,000 रुपया करके 3,000 रुपया योगी सरकार ने खाते में भेजा हुआ है, ठीक है।
तो ऐसे में अभी जो पेंशन का रूल आया हुआ है कि अभी 1000 से बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया जाएगा। तो ये वो वाली पेंशन है जो आप लोग पाते हैं हर महीने का, उसका भी आधार वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उनको ये बताइए। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपकी साइट, जब आप केवाईसी का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बैठना ना पड़े और किसी कस्टमर को भी बैठना ना पड़े। ठीक है, ऐसे खाली वक्त में आप वेरिफिकेशन करिए आधार का, जो कि पेंशन वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई फिंगर नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसमें कस्टमर की उपस्थिति भी ज़रूरी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रिक बताता हूँ अपना। जैसे मैंने क्या किया कि लिस्ट निकाल ली, मेरे जो जहाँ मेरा शॉप है उससे इर्द गिर्द जितने भी लोग मुझे लगता है कि फला फला गांव के लोग आ जाते हैं, मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उसमें से बहुत सारे जो पुराने लोग थे उन लोगों को मैं बोल दिया कि अभी ये भी काम हो रहा है, पेंशन का भी काम हो रहा है, अपने गांव में बता दीजिए लोगों का। तो आप जैसे एक दो लोगों को का करेंगे, आप जैसे एक दो लोगों का करके उनको रसीद पकड़ाएंगे ना, फिर वो लोग खुद जो अपने हमजोली लोग होते हैं गाँव में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो लोग खुद कहेंगे कि हाँ हमने फला जगह पर करवाया है, ये काम भी हो रहा है, ये भी पेंशन वाला भी काम हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने ग्राम प्रधान की बात करूँ तो मेरे ग्राम प्रधान को ये सब खुद पता नहीं था, मुझे स्वयं बताना पड़ा कि हाँ ये काम हो रहा है, लोगों को फिर जागरूक करना पड़ा। क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत सारे बीएलई भाई को तो पता है, बहुत सारे बीएलई भाई इसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांव के प्रधान भी ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सूचित करें। तो ऐसे में आप लोगों को जब बताएंगे कि ये काम हो रहा है तो लोग खुद एक दूसरे से कहेंगे, प्रचार हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उनको बताइए कि उनको इसमें पेंशन वाली केवाईसी कराने के लिए, आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए क्या क्या लेकर आना है। आप उनसे बोलिए कि एक बैंक पासबुक, उसमें आप बता दीजिए कि उनको एक बैंक पासबुक लाना जिसमें उनका पेंशन का पैसा आता है, और एक साथ में मोबाइल लेकर आएँ, और अपना आधार कार्ड साथ में लेकर आएँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों से जब केवाईसी बहुत ज़्यादा काम होता है तो उस वक्त हम पेंशन का काम नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि पेंशन काम थोड़ा सा लंबा स्टेप है, 2 स्टेप में, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एक बार आधार वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो लिस्ट निकाल लेते हैं गाँव की, उस लिस्ट पे लोगों का जिस कस्टमर का है उसका मोबाइल नंबर टाइप ले लेते हैं। हो सकता है तो कस्टमर का आधार कार्ड और उनका पासबुक भी 2 कॉपी करके, या फिर ओरिजिनल अगर कस्टमर देता है तो रख लेते हैं। ठीक है, और उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उससे बोल देते हैं कि ऐसा करिए, आप घर जाइए, बैठिए मत यहाँ पे, हम जैसे साइट चलेगी या हम जैसे ही फ्री होते हैं हम इसको करेंगे, और हम फ़ोन करेंगे, आपने जो नंबर दिया है हम आपको फ़ोन करके उस पर 2 बार OTP जाएगा, हम फ़ोन करके पूछेंगे, आप हमको OTP बता दिएगा, हम आपका काम कर देंगे, आपका भी टाइम बच जाएगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा। हम जब साइट चलेगी तब हम कर लेंगे, और आपको जब हो जाएगा तो आपको फ़ोन करके बोल देंगे कि आपका आधार वेरिफिकेशन का काम हो गया है, हम रसीद निकाल के रखे रहेंगे, आप आइएगा, अपना डॉक्यूमेंट और सारा कुछ लेके चले जाइएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला मैं स्वयं अपनाता हूँ, मैं भी वही काम करता हूँ। जब 12 बजे के बाद साइट बंद हो जाती है तब मैं उस वक्त पेंशन का काम शुरू करता हूँ। अब देखिए, पेंशन का काम करने के लिए कस्टमर का वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं, अंगूठा ऐसा कुछ तो लगने वाला नहीं होता है। ज़रूरत पड़ती है हमको एक OTP की, तो हम कस्टमर के मोबाइल पर जो होता है उनको बोल के बता देते हैं कि हाँ ये जो आपका KYC का काम हो रहा है, आधार वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, जो आपने दे के गए हैं, उसका अभी OTP जाएगा, आप उस OTP को बताइएगा, हम ये काम करने जा रहे हैं। तो कस्टमर आराम से बता देते हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं और भी अलर्ट कर दूं, आप कहीं झौकिया के ऐसे मत फ़ोन कर दीजिएगा कि आप एक OTP बताइए, लोग गाली उली भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसा कि फ्रॉड वगैरह चलता है, तो मेरे भाई ऐसा मत करिएगा। आप पहले तो फ़ोन लगाइएगा, अपना परिचय बताइएगा कि हम फला मार्केट से, फला जगह से फलाने बोल रहे हैं। ठीक है, आपने जो अभी ये फला नाम का जो दिया हुआ है आधार वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जो पेंशन आप पाते हैं उसमें, तो उसी में जो OTP वाली बात है, तो हमको OTP चाहिए, हम अभी भेजेंगे, हमको अब बताइएगा। ठीक है, पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, ऐसे झौकिया के फ़ोन करके OTP मत मांगिएगा, नहीं तो गांव देहात में लोग होते हैं ना, समझ नहीं पाएंगे, तुरंत आपको गाली पकड़ देना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक था दोस्तों, ऐसे ही आपको काम कर लेना है। और ऐसे, या फिर एक बहुत बड़ी ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर आपकी अच्छी पकड़ है लोगों का मतलब जैसे 2-4 प्रधान से अगर आपकी पकड़ है तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए, अगर एक गाँव में 150 वृद्धा पेंशन है, 30-40 विकलांग पेंशन है, 10-20 भी मान के चलिए 10-20 विधवा पेंशन है। मान के चलिए अगर एक प्रधान आपको एक गांव के माध्यम से आपको 150 आधार वेरिफिकेशन का काम मिल जाता है, समझ लीजिए अगर आप 100 रुपया ही रख ले रहे हैं तो आप सोचिए कितना पैसा कमा सकते हैं आराम से, और आपका भी काम हो जाएगा और लोगों का भी काम हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे में दोस्तों आप लोग एक काम कर लीजिए, प्रधान से संपर्क कर लीजिए, बता दीजिए कि भाई प्रधान जी ऐसी बात है, लोगों का करवाना है, आप ऐसा ऐसा लोगों को सूचित कर दीजिए, या फिर सबका डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए, या फिर हमको अभी हम लोग केवाईसी का काम कर रहे हैं, केवाईसी का काम कर लेते हैं, तो हम आपके घर पे आके एक दिन कैंप लगा के काम कर लेते हैं, जैसा भी आप लोग सूटेबल समझें। देखिए मैं तो कहूँगा, हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि 31 मार्च के पहले या जैसे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है, मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है कि जो भी किस्त आएगी उस किस्त के पहले, क्योंकि अगर जो हमारे यहाँ खुद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका पैसा नहीं आया था, अभी जो 3-3 हज़ार रुपये आए हैं या इसके पहले 1500 रुपये आते थे वो नहीं आया है, तो वो लोग परेशान हो गए। तो फिर कई लोग हमसे मिले कि बाबू हमारा पहले आता था अब नहीं आ रहा है। तो हम जाके जब चेक किए उनका पूरा डिटेल, तो पता लगा कि भैया इनका आधार फेलियर दिखा रहा है, आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तब हमने जाके लोगों का आधार वेरिफिकेशन कराया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों ये था, बहुत अच्छा सा काम है दोस्तों। आप लोगों को बता दीजिए कि कराना सबको ज़रूरी नहीं, कराएंगे तो आगे हो सकता हो कि आपका पेंशन आना बंद हो जाए, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक ट्रिक और एक अच्छा काम था दोस्तों। आप लोग इस काम को फॉलो करिए, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा काम हो जाएगा, लोगों को भी अच्छा, लोगों का भी काम हो जाएगा और आप लोगों का भी काम हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, चाहे वो पीएम किसान से संबंधित हो, सीएससी बीएलई से संबंधित जो भी ट्रिक वगैरह होंगी या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो को, इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों एक ट्रिक है, जो आप पीएम किसान के वक्त अगर किसी की वेबसाइट नहीं चल रही है, तो दोस्तों हम जिस ट्रिक को फॉलो करते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना के लाइव करके दिखा भी देंगे कि क्या क्या करना है, कैसे हो पाएगा। वैसे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे बीएलई भाई लोग करते भी होंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जितने सीएससी बीएलई भाई हैं, कोई ग्रुप वगैरह बनाए हैं लोगों को, तो उन सबको सेंड कर दीजिए ये वीडियो, ताकि सबका काम चल जाए। और दोस्तों एक बात और, हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ था, जो पीएम किसान में जो मार्फो की लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर बना। दोस्तों वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का लाइट जल गया, लेकिन हम जाके चैनल पर देखिए कुछ लोगों का कमेंट था। दोस्तों मैं उसमें एक चीज़ भूल गया था बताने के लिए, कि बहुत सारे लोग सेटिंग वगैरह कर लिए, सेटिंग तो ठीक है, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ भूल गया, उसमें जो डेट का जो वेरिफिकेशन करना होता है, जो तारीख का होता है, जहाँ पे डेट टाइम हमारा होता है, वहाँ पे जाके हमको इंटरनेट पे सेट करना होता है। उसके बारे में हमने शायद उसमें नहीं बताया हुआ होगा, हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि 2-3 कमेंट ऐसा आया था कि सारी सेटिंग कर ली सर, तभी लाइट नहीं जल रही थी, ठीक है। दोस्तों अभी बहुत सारा, अभी हम इतना व्यस्त हैं कि हम सबका रिप्लाई नहीं दे सकते। अच्छे से वर्क करिए, ईमानदारी से काम करिए, क्षेत्र में अपना अच्छा नाम करिए, आप एक अच्छे बीएलई, सीएससी बीएलई बन के उभरिए, ठीक है, ताकि लोग आपको कोई भी काम हो तो सब आप ही को फॉलो करें, आप ही को लोग खोजें कि चलिए वहाँ पे अच्छा काम होता है, ठीक है। एक अच्छी पकड़ बनाइए, एक अच्छा पहचान दीजिए आप लोगों को, एक अच्छे सीएससी बीएलई का परचम लहराइए अपने एरिया में। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।